सो वेलकम गाइस। आज की वीडियो में करने वाले हैं न्यूटन रिंग्स पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो बेसिकली टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चालू करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से जैसे कि न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, एक प्लेन ग्लास शीट रखनी पड़ती है। ये होती है हमारी प्लेन ग्लास शीट, और इसके ऊपर होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है। और इसके बाद अपन को ये जो रिक्वायर्ड होता है, एक माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है, जहाँ से अपन ऑब्ज़र्व करते हैं। ये हो गई प्लेन ग्लास प्लेट, और ये हो गया यहाँ से जहाँ से सोर्स अपन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो 45 डिग्री के अंदर रहता है। तो ये है, ये प्लेन ग्लास शीट हो गई। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में क्या होगी, एयर फिल्म होगी, और प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसे कहेंगे अपन। और ये आपकी रेज जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से, आपको ये दिख रहा है, और ये किस एंगल में इंसिडेंट हो रही हैं, ये आपको 45 डिग्री में इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है। तो न्यूटन रिंग्स में जो आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द न्यूटन रिंग्स आर सिमेट्रिकल। तो न्यूटन रिंग्स क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल क्यों होती हैं तो और सर्कुलर क्यों होती हैं। तो इसका आंसर ये है, एयर फिल्म इज सिमेट्रिकल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास शीट। तो ये आपको याद रखना है, वाई इज न्यूटन रिंग्स, यहाँ से न्यूटन रिंग्स सिमेट्रिकल क्यों होती है, बिकॉज द एयर फिल्म इज सिमेट्रिकल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास शीट। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अपन को लिखना क्या है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, आता ही आता है एग्ज़ाम में है। तो ये इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे समझते हैं अपन। इसमें जो इंग्लिश में लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सिंपली ये लिखना है, व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट। ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये किस पे प्लेस्ड है, प्लेन ग्लास प्लेट में। अ थिन फिल्म ऑफ एयर इज इनक्लोज्ड बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ द प्लेट। मतलब लोअर सरफेस ऑफ क्या है, ये लेंस है लोअर सरफेस, और ये अपर सरफेस क्या है, प्लेट का है। इनके बीच में क्या है, एयर फिल्म है। क्या है इनके बीच में, एयर फिल्म है। ठीक है, यही अपन ने लिखा है। The thickness of the air film is very small at the point of the contact। एयर फिल्म की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स। इतनी लाइन आपको जो आपने एक्सपेरिमेंट में शो किया है, जो आपने डायग्राम बनाया है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये लाइन लिख देनी है, इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। द फ्रिंज विड्थ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सर्कुलर एंड नॉन एज न्यूटन रिंग्स। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो क्या कहते हैं, आपके पास ये था कि व्हाई द न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो वो न्यूटन रिंग्स सर्कुलर क्यों होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसका आंसर यही था, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में इसका सर्कुलर होती है बिकॉज एयर फिल्म इज सिमेट्रिकल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास शीट। ठीक है। अब इसके बाद आपने जैसे ही ये इतनी सारी यहाँ तक का लिख दिया, बहुत ईजी है, इतना आप लिख सकते हैं। और इन लाइन को भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये आपने यहाँ से डायरेक्ट आपको लास्ट में लिख देना है, ये सर्कुलर क्यों होती हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ से हमारी रियल डेरिवेशन चालू होती है। तो पहले अपन रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए निकालेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ये जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है, ये अपन उसमें निकाल चुके हैं, इंटरफेरेंस में भी निकाल चुके हैं। और ये अपने पास होता है 2 म्यूटी कॉस आर प्लस λ/2। वेज शेप्ड फिल्म में भी आपने ये निकाला है। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस लर्न कर लीजिए, 2 म्यूटी कॉस आर प्लस λ/2। न्यूटन रिंग्स में आर की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस आर किसके हो गया, इक्वल 1 के। तो ये एयर फिल्म में अपन को बताना है। तो फॉर एयर फिल्म के लिए क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ याद रखना, न्यूटन रिंग्स में r इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस r इज इक्वल टू 1। यही कंडीशन है जो वेज शेप्ड फिल्म, इंटरफेरेंस फिल्म और न्यूटन रिंग्स को अलग करता है। तो न्यूटन रिंग्स में r इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस r इज इक्वल्स टू 1 होता है, एंड फॉर एयर फिल्म क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ से आपका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो होगा, जैसे यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये जो कॉस r था ये इसका आपका 1 के इक्वल हो गया। अब कॉस r की वैल्यू क्या थी, 0, r की वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ 0 पुटअप किया। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ से 1, तो आपको 2 म्यूटी कॉस r था, तो यहाँ से आ गया 1,
और प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये हो गया 2t प्लस लैम्डा बाई 2। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ गया आपका। और कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या आएगी, 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने बोला ही था कि आप जैसे ही ब्राइट का करते हैं उसकी जगह आपका डार्क की कंडीशन बन जाती है मैक्सिमा की, तो 2t लैम्डा बाई 2 क्या था, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, जिसे अपन ने क्या किया, नेग्लेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। एंड कंडीशन फॉर मिनिमा निकालेंगे तो आपके लिए डार्क फ्रिंज की आ जाएगी 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस लैम्डा बाई 2। अब इसका क्या करना है, आपको ब्राइट लेना है, तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये हो गई आपकी डेरिवेशन न्यूटन रिंग्स की। इसके आगे डायामीटर ऑफ न्यूटन रिंग्स विद एयर फिल्म पूछता है तो वो डिफरेंट रहेगा आपके लिए। अब देखिए एक ही चीज़ इसके साथ और कवर कर देते हैं अपन। जैसे यहाँ पे आपके पास था एयर फिल्म, अगर आपके ये कहता है कि न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट को आप किस में निकालिए, एयर फिल्म में निकालिए, तो आपको म्यू की वैल्यू क्या लेनी है, 1, ठीक है। और अगर आपसे कह देता है कि आपको मीडियम में निकालनी है, मीडियम यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये म्यू आपका म्यू ही रहेगा, कुछ ना कुछ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी मीडियम की, ठीक है। तो इसके आगे आपको क्या प्रोसीड करना है वो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर कॉस की जगह अपन ने क्या लिखा, कॉस आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, म्यू आ गया, ठीक है। तो म्यू आ गया तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा 2t, और ये आ जाएगा म्यू किसके साथ, मीडियम के साथ, लैम्डा बाई 2। और सब कंडीशंस वही सेम रहेंगी, टी के साथ क्या आता जाएगा, म्यू आता जाएगा, जहाँ टी है वहाँ म्यू आ जाएगा और यहाँ म्यू आ जाएगा, मीडियम के लिए है ये। और यहाँ से 2t प्लस लैम्डा बाई 2 2n-1, और यहाँ से n लैम्डा बाई ये क्या आ गया, म्यू आ गया। तो ये मीडियम के लिए है। और अगर आपके पास एयर फिल्म के लिए रहेगा तो आपका म्यू क्या हो जाएगा, 1, तो आपको म्यू नहीं लिखना है। तो दोनों कंडीशंस अपना कर लीजिएगा, ईजिली हो जाएगा। Thank you guys for watching our video.